फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दोस्तों साइकोलॉजी का मॉक टेस्ट नंबर 4, यानी कि हम साइकोलॉजी के जो मॉक टेस्ट सीरीज कर रहे हैं उसमें नंबर 4 के में आज हम इसमें एमसीक्यूज जो है आपके लिए डिस्कस करेंगे। यदि आपने साइकोलॉजी के लिए अप्लाई किया हुआ है, आप एग्जाम देना चाह रहे हैं या फिर आपने किसी भी टीचिंग लाइन में अप्लाई किया हुआ है तो उसमें साइकोलॉजी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जैसे कि सीडीपी आ जाता है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी हो जाता है, साइकोलॉजी है। इनके एमसीक्यूज आपको हर हाल में देखने को मिलेंगे, तो वो उसी टाइप के एमसीक्यूज हम आपके लिए इन वीडियो में लेकर आते हैं जो कि डिस्कस करेंगे। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे साथ इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। साथ ही में यदि कोई भी स्टूडेंट किसी भी टीचिंग लाइन एग्जाम की तैयारी कर रहे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो अपना नेम, सिटी, एग्जाम इसी तरह से लिखकर 8447410108 नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करें उसी से रिलेवेंट वीडियो का लिंक हम आप तक शेयर करें व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप के थ्रू। ये हमारी ऐप है दोस्तों स्टडी पोर्टल एकेडमी। ऐप को आप डाउनलोड करिए, एंड्रॉइड यूजर्स इस लिंक के थ्रू एंड आईफोन यूजर्स इस लिंक के थ्रू ऐप को डाउनलोड करेंगे। ऐप के अलावा हार्ड कॉपी नोट्स यदि आप चाहते हैं तो हार्ड कॉपी नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं। ऑल ओवर इंडिया में कोरियर सर्विस अवेलेबल है। नोट्स ऑर्डर करने के लिए आपको 8447410108 पे कॉल या व्हाट्सएप करना होगा। आप किसी भी प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, जैसे केवीएस प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल है, या फिर यूकेपीएससी प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल है, या फिर यूपीएससी प्रिंसिपल है, या फिर ईएमआरएस है, इन सभी पोस्टों की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आप नोट्स भी ऑर्डर करा सकते हैं। साथ ही में यदि आपको क्लासेस ज्वाइन करनी है तो बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज द सोशियो कल्चर थ्योरी फोकस ऑन इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल लर्निंग? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत व्यक्तिगत अधिगम के संदर्भ में किस पर ध्यान केंद्रित करता है? ऑप्शन है सोलेली ऑन इंडिविजुअल एफर्ट, केवल व्यक्तिगत प्रयास पर, या फिर ओनली ऑन मेंटर्स, केवल मार्गदर्शकों पर, या फिर हाउ मेंटर्स और पीयर इन्फ्लुएंस लर्निंग, मार्गदर्शक और सहपाठी अधिगम को कैसे प्रभावित करते हैं, या फिर हाउ जेनेटिक इन्फ्लुएंस लर्निंग अनुवांशिकी अधिगम को कैसे प्रभावित करती है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में साथ के साथ कमेंट्स करिए फ्रेंड। व्हाट डज द सोशियो कल्चर थ्योरी फोकस ऑन इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल लर्निंग? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत व्यक्तिगत अधिगम के संदर्भ में किस पर ध्यान केंद्रित करते हैं? राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। उनका ध्यान केंद्रित होता है कि कैसे मार्गदर्शक और सहपाठी अधिगम को कैसे प्रभावित करते हैं। हाउ मेंटर्स एंड पीयर इन्फ्लुएंस द लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की व्हाट आर द टूल्स ऑफ इंटेलेक्चुअल अडैप्शंस प्रोवाइडेड बाय डिफरेंट कल्चर्स? वाइगोत्स्की के अनुसार विभिन्न संस्कृतियों के द्वारा प्रदान किए गए बौद्धिक अनुकूलन के उपकरण क्या है? किसके अकॉर्डिंग बताने हैं? वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग। ऑप्शन है कल्चरल बिलीफ्स एंड एटीट्यूड्स, सांस्कृतिक विश्वास और दृष्टिकोण, या फिर जेनेटिक फैक्टर्स, आनुवंशिक कारक, या फिर मेमोरी स्ट्रेटेजीज, स्मृति रणनीतियां, या फिर इंडिविजुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग, व्यक्तिगत समस्या समाधान। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है कमेंट्स करिए। राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, मेमोरी स्ट्रेटेजी, स्मृति रणनीतियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कंसेप्ट इन सोशियो कल्चर थ्योरी इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन द एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल एंड द लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के किस अवधारणा को वास्तविक विकास स्तर से संभावित विकास के स्तर के बीच की दूरी के रूप में परिभाषित किया जाता है? जोन ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास का क्षेत्र, या फिर जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट एक समीपस्थ विकास का क्षेत्र, या फिर जोन ऑफ इंडिविजुअल ग्रोथ व्यक्तिगत विकास का क्षेत्र, या फिर जोन ऑफ सोशल इंटरेक्शन सामाजिक अंतःक्रिया का क्षेत्र। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रही हूं एक बार। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में किस अवस्था को वास्तविक विकास स्तर और संभावित विकास के स्तर के बीच की दूरी के रूप में परिभाषित किया जाता है, यानी कि द डिस्टेंस बिटवीन द एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल एंड द लेवल ऑफ द पोटेंशियल डेवलपमेंट। कमेंट्स करिए फ्रेंड ऑप्शन। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, जोन ऑफ
प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि जो समीपस्थ का विकास होता है उसका क्षेत्र, जो नियरेस्ट का क्षेत्र है विकास का वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड वाइगोत्स्की डिस्क्राइब द जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD, वाइगोत्स्की की समीपस्थ विकास क्षेत्र जिसको ZPD कहते हैं का वर्णन कैसे किया? लेवल ऑफ इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्वतंत्र समस्या समाधान के स्तर, या फिर द लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, संभाव्य विकास का स्तर, या फिर द डिस्टेंस बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डेवलपमेंट, वर्तमान और संभाव्य विकास के बीच की दूरी, या फिर द लेवल ऑफ एडल्ट गाइडेंस, वयस्क मार्गदर्शक का स्तर। कैसे किया है वाइगोत्स्की ने अपने ZPD का वर्णन, यानी कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट? राइट ऑप्शन है सी, डिस्टेंस बिटवीन द करंट एंड पोटेंशियल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट इंक्लूड अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की? वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास क्षेत्र में क्या शामिल है? ऑल नॉलेज एंड स्किल्स दैट पर्सन कैन अंडरस्टैंड ऑन देयर ओन, यानी कि वे सभी ज्ञान और सभी कौशल जिन्हें एक व्यक्ति स्वयं की समझ से समझ सकता है, या फिर ऑल नॉलेज एंड स्किल्स दैट पर्सन कैन नॉट अंडरस्टैंड और परफॉर्म ऑन देयर ओन, या फिर वो ज्ञान और वो कौशल जिन्हें व्यक्ति अपने आप से यानी कि स्वयं से नहीं समझ सकता और जिनका प्रदर्शन वह नहीं कर सकता, या फिर ओनली स्किल ऑब्जर्व्ड इन अदर्स, केवल वो कौशल जो दूसरों को देखे जाते हैं, या फिर ओनली स्किल्स दैट आर यूनिवर्सल एप्लीकेबल्स, केवल वे कौशल जो सार्वभौमिक रूप से लागू होते हैं। क्या क्या शामिल है वाइगोत्स्की के समीपस्थ विकास में, यानी कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट के अंदर? तो राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन बी, ऑल नॉलेज एंड स्किल्स दैट पर्सन कैन नॉट अंडरस्टैंड और परफॉर्म देयर ओन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज वाइगोत्स्की सोशियो कल्चर थ्योरी डिफरेंट फ्रॉम द पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ कल्चर इन्फ्लुएंस, यानी कि सांस्कृतिक प्रभाव, एक कल्चर इन्फ्लुएंस के संदर्भ में वाइगोत्स्की की जो सोशियो कल्चर सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है और पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है वो किस प्रकार से एक दूसरे से भिन्न है, अलग है? ऑप्शन ए है, वाइगोत्स्की बिलीव डेवलपमेंट इज लार्जली यूनिवर्सल व्हाइल पियाजे assert it can differ between cultures, यानी कि वाइगोत्स्की का मानना है कि विकास जो है वो काफी हद तक सार्वभौमिक है, लेकिन पियाजे का मानना है कि संस्कृतियों के बीच भिन्नता हो सकती है। पियाजे believes developed in largely universal, but while Vygotsky asserts it can different between the culture. पियाजे का मानना है कि विकास काफी हद तक सार्वभौमिक होता है यानी यूनिवर्सल होता है, जबकि वाइगोत्स्की का कहना है कि संस्कृतियों के बीच भिन्न हो सकता है। बोथ बिलीव डेवलप्ड इन यूनिवर्सल, दोनों का मानना है कि विकास जो है वो यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है, या फिर बोथ बिलीव डेवलपमेंट इन कल्चर डिपेंडेंट, दोनों का मानना है कि विकास संस्कृति पर निर्भर करता है। किस प्रकार से भिन्न है दोनों की जो थ्योरी है वाइगोत्स्की और पियाजे की, वो किस प्रकार से भिन्न है? कमेंट्स करिए फ्रेंड, कौन सा ऑप्शन राइट है? राइट ऑप्शन है यहाँ पर आपका ऑप्शन बी, पियाजे बिलीव्स डेवलपमेंट इज लार्जली यूनिवर्सल, जबकि while Vygotsky asserts to can differ between the culture. Next question है, what does Vygotsky emphasize regarding the role of social interaction in development? विकास की सामाजिक अंतःक्रियाओं की भूमिका में के संबंध में वाइगोत्स्की किस बात पर जोर देते हैं? सोशल इंटरेक्शन हैव नो इम्पैक्ट ऑन डेवलपमेंट, क्या सोशल इंटरेक्शन यानी कि जो सामाजिक अंतःक्रिया है उसका विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? या फिर सोशल इंटरेक्शन प्ले एन एसेंशियल रोल इन डेवलपमेंट, सामाजिक अंतःक्रियाएं विकास की एक आवश्यक भूमिका को निभाती है? या फिर सोशल इंटरेक्शन आर सेकेंडरी टू जेनेटिक्स, सामाजिक अंतःक्रिया आनुवंशिकी के बाद की
गौण है, या फिर सोशल इंटरेक्शन ओनली अफेक्ट सर्टेन इंडिविजुअल, सामाजिक अंतक्रियाएं केवल कुछ व्यक्तियों को ही प्रभावित करती हैं। किस प्रकार से वाइगोत्स्की किस पर ज्यादा अधिक जोर देते हैं? रिगार्ड टू विकास में, सामाजिक अंतक्रियाओं में, सोशल इंटरेक्शंस कैसे ज्यादा विकसित किया जाए, इस भूमिका के संदर्भ में वाइगोत्स्की किस बात पर सबसे अधिक जोर देते हैं? वो है सोशल इंटरेक्शन प्ले एन एसेंशियल रोल इन डेवलपमेंट, यानी कि जो सामाजिक अंतक्रियाएं हैं उनमें विकास एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, विकास की भूमिका आवश्यक भूमिका निभाती है। तो राइट ऑप्शन रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज वाइगोत्स्की सोशियो कल्चर थ्योरी व्यू द कोर्स एंड कंटेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट? वाइगोत्स्की का जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है वो भौतिक विकास के पाठ्यक्रम और उसकी विषय वस्तु को किस प्रकार से देखता है? यूनिवर्सली एप्लीकेबल, सार्वभौमिक रूप से लागू हो, या फिर कल्चरली डिपेंडेंट, सांस्कृतिक रूप से आश्रित हो, या फिर जेनेटिक, आनुवांशिक रूप से, या फिर इंडिपेंडेंट ऑफ सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतक्रियाओं से स्वतंत्र। किस प्रकार से देखते हैं वाइगोत्स्की सोशियो कल्चर थ्योरी को कोर्स एंड कंटेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में? राइट ऑप्शन है कल्चरली डिपेंडेंट, यानी कि सांस्कृतिक रूप से आश्रित है। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन वाइगोत्स्की एंड पियागेट थ्योरी अकॉर्डिंग टू प्रोवाइडेड कंटेंट? दी गई जो सामग्री है उसके अनुसार वाइगोत्स्की और पियाजे के सिद्धांत में क्या मुख्य अंतर है? ऑप्शन ए है वाइगोत्स्की एम्फसाइज सोशल फैक्टर व्हाइल पियाजे फोकस ऑन चाइल्डहुड इंटरेक्शंस। वाइगोत्स्की जो है वो सामाजिक कारकों पर ज्यादा अधिक जोर देते हैं, जबकि जो पियाजे हैं वो बचपन की अंतक्रियाओं के ऊपर अधिक केंद्रित होते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है, Vygotsky focus on individual problem solving while Piaget emphasize social interaction. Vygotsky व्यक्तिगत समस्या समाधान पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि पियाजे जो है वो अंतक्रियाओं पर जोर देते हैं। या फिर बोथ थ्योरीज आर आइडेंटिकल, दोनों के ही सिद्धांत समान है, या फिर नीदर थ्योरी एम्फसाइज एनी की डिफरेंस, कोई भी सिद्धांत किसी भी प्रकार का प्रमुख अंतर पर जोर नहीं देता। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहां पर राइट ऑप्शन है फ्रेंड ऑप्शन ए। राइट ऑप्शन है यहां पर ये ऑप्शन ए कि वाइगोत्स्की एम्फसाइज इन सोशल फैक्टर, जबकि जो पियाजे है वो फोकसिंग ऑन चाइल्डहुड इंटरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन द सोशियो कल्चर थ्योरी बी अप्लाइड इन द क्लासरूम सिटिंग अकॉर्डिंग टू द कंटेंट? विषय वस्तु के अनुसार कक्षा में सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को कैसे लागू किया जा सकता है? ऑप्शन है बाय इग्नोरिंग द जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास क्षेत्र की उपेक्षा करके, या फिर बाय असेसिंग स्टूडेंट्स एंड प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शन विद देयर करंट स्किल्स लेवल, सभी छात्रों को उनके मूल्यांकन करके और उनके वर्तमान कौशल स्तर के अनुसार उनको निर्देशन प्रदान करके, या फिर बाय अवॉइडिंग इंटरेक्शंस बिटवीन स्टूडेंट्स, छात्रों के बीच अंतक्रियाओं से बचकर, या फिर बाय सोलोली रिलेइंग ऑन इंडिविजुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग, केवल व्यक्तिगत समस्या समाधान पर निर्भर रहकर। क्या ऑप्शन है, किसके अकॉर्डिंग जो है कक्षा में सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को कैसे लागू किया जा सकता है? कंटेंट के अकॉर्डिंग। राइट ऑप्शन है यहां पर ऑप्शन बी, बाय असेसिंग स्टूडेंट्स एंड प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शन विद देयर कंटेंट स्किल लेवल, सॉरी करंट स्किल लेवल, उनके मतलब कि खुद के जो मतलब उन छात्रों का जो मूल्यांकन करके और उनका जो अपना वर्तमान कौशल है, अपना स्किल है, उस स्तर के अनुसार उनको निर्देशन प्रदान करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑन पियागेट थ्योरी इन रिलेशन टू एजुकेशन? शिक्षा के संबंध में पियाजे के सिद्धांत का प्राथमिक फोकस क्या है? ऑप्शन ए है टीचिंग स्पेसिफिक फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन, एक विशिष्ट तथ्य और जानकारी प्रदान करना, या फिर क्रिएटिंग डेवलपमेंटली एप्रोप्रिएट लर्निंग एक्सपीरियंस,
विकासात्मक रूप से उपयुक्त अधिगम का अनुभव बनना, या फिर एम्फसाइजिंग द रोट मेमोराइजेशन, रटने पर अधिक जोर देना, या फिर प्रमोटिंग स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग, मानकीकृत परीक्षण को बढ़ावा देना। क्या है प्राइमरी फोकस पियाजे थ्योरी इन रिलेशन टू एजुकेशन? शिक्षा के संबंध में जो पियाजे की थ्योरी का प्राथमिक जो फोकस है वो है क्रिएटिंग डेवलपमेंटली एप्रोप्रिएट लर्निंग एक्सपीरियंस। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पियागे थ्योरी व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द ट्रांजिशंस फ्रॉम रिफ्लेक्सिव एक्शन टू पर्पसफुल गोल डायरेक्ट बिहेवियर? पियाजे के सिद्धांत में प्रतिवर्ती क्रियाओं से उद्देश्यपूर्ण लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में संक्रमण का क्या महत्व है? ऑप्शन ए, इट सिग्निफाइज द एंड ऑफ द सेंसरी मोटर स्टेज, यह संवेदी गतिशील अवस्था के अंत का प्रतीक है, या फिर इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द प्रीपोर्शनल स्टेजेस, प्री ऑपरेशनल स्टेजेस, पूर्व संचालन की अवस्था की शुरुआत का प्रतीक है, या फिर इट इज नॉट रिलेवेंट टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसका संज्ञानात्मक विकास से कोई प्रासंगिक नहीं है, या फिर इट डेमोन्स्ट्रेट द प्रोग्रेशंस इन कॉग्निटिव एबिलिटीज, संज्ञानात्मक क्षमताओं में प्रगति को दर्शाता है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर? राइट ऑप्शन रहेगा फ्रेंड ऑप्शन डी, इट डेमोन्स्ट्रेट्स द प्रोग्रेस इन कॉग्निटिव एबिलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉमन क्रिटिसिज्म ऑफ पियागे थ्योरी रिगार्डिंग कल्चरल डिफरेंसेस? सांस्कृतिक अंतरों के संबंध में पियाजे के सिद्धांत की एक आम आलोचना क्या है? इट ओवर एम्फसाइज द रोल ऑफ कल्चर, संस्कृति के ऊपर अधिक से अधिक यानी कि अत्यधिक बल देना, या फिर इट अंडर एस्टिमेट द इम्पैक्ट ऑफ कल्चर ऑन डेवलपमेंट, विकास पर संस्कृति के प्रभाव को कम करके अंकित करना, या फिर इट डज नॉट कंसिडर कल्चरल वेरिएशन, सांस्कृतिक विविधताओं पर अधिक विचार नहीं करता, या फिर इट्स एक्नॉलेज कल्चरल डिफरेंसेस इफेक्टिवली, सांस्कृतिक अंतरों को प्रभावी ढंग से स्वीकार करता है। क्या है आम आलोचना पियाजे के सिद्धांत की? एक, व्हाट इज द कॉमन क्रिटिसिज्म ऑफ पियागे थ्योरी रिगार्डिंग टू कल्चर डिफरेंसेस? तो ये है आपका ऑप्शन बी, अंडर एस्टिमेट्स द इम्पैक्ट ऑफ कल्चर ऑन डेवलपमेंट, विकास पर संस्कृति के प्रभाव को कम करके आंकता है, इसलिए इनकी क्रिटिसिज्म होती है यानी कि इनकी आलोचना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज पियागे थ्योरी व्यू द डेवलपमेंट ऑफ मोरल रीजनिंग? पियागे का सिद्धांत नैतिक तर्क के विकास में किस प्रकार जोर देता है? मोरल यानी कि नैतिक तर्क के विकास में किस प्रकार से जोर देता है? इट इज नॉट एड्रेस्ड इन द थ्योरी, सिद्धांत में इसका कोई उल्लेख नहीं है, या फिर मोरल रीजनिंग डेवलप्स ग्रेजुअली एंड बिकम मोर सोफिस्टिकेटेड, नैतिक तर्क धीरे धीरे विकसित होते हैं और ज्यादा अधिक परिष्कृत होता जाता है, या फिर मोरल रीजनिंग इज फिक्स्ड डज नॉट चेंज, नैतिक मूल्य जो है नैतिक तर्क वो एक स्थिर होता है, उनको बदला नहीं जा सकता, या फिर मोरल रीजनिंग इज सोले डिटरमाइंड बाय कल्चरल फैक्टर, नैतिक तर्क जो है वो पूरी तरह से सांस्कृतिक कारकों के द्वारा निर्धारित है। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, मोरल रीजनिंग डेवलप्स ग्रेजुअली एंड इट्स बिकम्स मोर सोफिस्टिकेटेड। इसी के अकॉर्डिंग पियाजे की जो थ्योरी है वो मोरल डेवलप में एक विकास में एक नैतिक तर्क की तरह उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who is known for the theory of social development emphasizing the importance of social interaction in learning? सामाजिक विकास के सिद्धांत में कौन जाने जाते हैं जो सीखने की सामाजिक अंतक्रियाओं के महत्व पर जोर देते हैं? लेव वाइगोत्स्की, अब्राहम मैस्लो, जॉन वैटसन, अल्बर्ट बंडूरा। कौन जाने जाते हैं जो कि सीखने के सामाजिक अंतक्रियाओं के महत्व पर बल देते हैं? राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स लेव वाइगोत्स्की, क्योंकि जो सोशल डेवलपमेंट है ज्यादा से ज्यादा एम्फसाइज करते हैं वो लेव वाइगोत्स्की के ही सिद्धांत में
होता है। तो राइट ऑप्शन ए रहेगा। ये थे दोस्तों आज के हमारे साइकोलॉजी के मॉक टेस्ट के एमसीक्यूज। आई होप आपको समझ में आए होंगे, आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।